ओके। क्या आपको पता है कि आपके लाइफ इंश्योरेंस का कवर अमाउंट कितने रुपए का होना चाहिए? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके लाइफ इंश्योरेंस का कवर अमाउंट कैलकुलेट होता है आपके खर्चों से। जितने भी आपके घर के खर्चे आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करके, जितने साल तक आप कमाने वाले हैं या जितने साल तक अपने घर के ऊपर अपने फैमिली के ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, उस चीज को कैलकुलेट करके, आपके कितने रुपए का लोन्स है आपके ऊपर बैंकों के, उस चीज को कैलकुलेट करके, और साथ में इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि आपने कितने रुपए के खर्चे फ्यूचर में होने वाले हैं बड़े साइज के टिकट, जस्ट लाइक कि बच्चों के शादी, बच्चों के मैरिज, बच्चों के पढ़ाई, इन सब चीजों का जब कैलकुलेट कर लेते हैं, तब जाके निकल के आता है कि कितने रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका होना चाहिए। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि कितने रुपए का कवर आपके ऊपर सच में होना ही चाहिए। अब अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो अगर एक बंदा है 60,000 रुपए पर मंथ खर्चा कर रहा है और वो लगभग अपने फैमिली के लिए आने वाले 30 वर्किंग ईयर्स तक काम करेगा, तो 30 साल तक वो उसके लिए फिर घर का खर्चा वही चलाएगा। अगर हम टोटल खर्च की बात करें तो महंगाई को जोड़ते हुए 81 लाख रुपए का खर्च आएगा 60,000 रुपए के पर मंथ के खर्चों पे। साथ में ही अगर उसके जो लोन्स है उसे भी एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, और वो लगभग कार लोन और होम लोन मिला के 20 लाख रुपए उसके ऊपर का लोन्स है। तो जब इंश्योरेंस अमाउंट लेंगे तो इनको अभी ध्यान रखेंगे कि आपने लोन अमाउंट कितने रुपए का लिया हुआ है। साथ में इस चीज का भी जरूर ध्यान देते हैं कि फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जस्ट लाइक कि बच्चे की शादी, पढ़ाई, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका ध्यान आप ही को रखना है और ये आप ही पे डिपेंडेंट है। तो इसका जो भी खर्चे आएगा आप ही के फैमिली के ऊपर आने वाला है। तो इसका भी ध्यान रखते हैं कि कितने रुपए यहाँ पे हमारे खर्च होने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 20 लाख रुपए लिया था कि आज का जो 20 लाख का खर्च है वो 6% इन्फ्लेशन के साथ बढ़ बढ़ के 18 साल के बाद वही अमाउंट 60 लाख रुपए का हो जाएगा। तो मैंने ये देखा कि 60 लाख रुपए के खर्च तो आपके फैमिली और अपने बच्चे को पढ़ाने और उनके शादी में होने वाले हैं। और आप एक अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप म्यूचुअल फंड और एफडीज वगैरह में जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इसको बढ़ाने का कोशिश करिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही अमाउंट आपके जो है आपके लाइफ इंश्योरेंस के अमाउंट को कम करने में हेल्प करता है कि कितने रुपए का जरूरत आपको है या नहीं है। इस सभी चीजों को मिला देते हैं, तब जाके एक फाइनल नंबर मिलता है कि आपके लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट कितने रुपए का होना चाहिए। आपके एक्सपेंसेस के खर्च जितने भी आने वाले खर्च उसको जोड़ के, आपके लोन्स अमाउंट को जोड़ के, आपके फ्यूचर के जितने भी खर्चे हैं उसको जोड़ के, और साथ में इसका भी ध्यान रख के कि आपने कुछ एसेट्स डेवलप किए हैं उसका भी ध्यान रखते हैं, तब जाके एक इंश्योरेंस अमाउंट निकल के आता है। और वो अमाउंट इस केस में 1.5 करोड़ रुपए का है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आपके खर्चे 60,000 रुपए पर मंथ है और आपके ऊपर 20 लाख का लोन है, और आपके घर के दो बच्चे या एक बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाना है और आपके उनके शादी भी करने का प्लान कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को जोड़ के एटलीस्ट आपके पास 1,50,00,000 रुपए का कवर होना ही चाहिए। आप खुद से कैलकुलेट करिए कि आपने जो लाइफ इंश्योरेंस लेके रखा है क्या उसका कवर अमाउंट सफिशियंट है या नहीं है। अगर आपके पास सफिशियंट अमाउंट आपको लगता है कि हमें होना चाहिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।